हेलो स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, थियरी कंप्लीट कर लिया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। अब हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या ठीक है इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। या देखिए एनसीईआरटी और अलग बुक से हमने खोज कर क्या किया है, क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण हम एक पार्ट में तो बना नहीं सकते एक लेक्चर में, क्योंकि क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट करके क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज का अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग, फिर मिक्स्ड सीरीज और पैरेलल दोनों का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और याद रखना मिक्स्ड भी है, मिक्स्ड सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 and resistance R1 is 10 ohm and resistance R2 is 20 ohm. Find out R equivalent। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको सीरीज में, तो सीरीज का फार्मूला होता है R1 प्लस R2। R1 कितना है 10, R2 कितना है 20, कितना है 30, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30। सेकेंड क्वेश्चन इज करेंट I इक्वल टू V बाई आर। I V कितना है 50, R कितना है 30, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 10 ओम। V इक्वल टू आई आर, करंट की वैल्यू सेम होती है दोनों रेजिस्टेंस में, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। क्वेश्चन सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है 3 रेजिस्टेंस है, R1 20, R2 24, R3 30 ओम। पहले बताना है सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा और दूसरा बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 30, कितना जाएगा 74। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, 1 अपान 20 प्लस 1 अपान 24 प्लस 1 अपान 30। ठीक, कितना आ जाएगा एलसीएम 120। ठीक है, 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 15 बाई 120। R इक्विवेलेंट करोगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे कितना जाएगा 120 बाई 15, आंसर आ जाएगा 8 ओम। कितने बार में कटेगा 15 इंटू 8 इक्वल टू कितना होता है 120। इसे कहते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। देखो सीरीज कहाँ दिख रहा है, पैरेलल कहाँ दिख रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपको पैरेलल दिखाई दे रही होगी और ये आपको सीरीज में दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन यही है कि नहीं? तो इस तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं फिर पैरेलल को। ठीक है, पहले सॉल्व करो सीरीज को या पैरेलल को सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, तो ये पैरेलल क्या हो जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 R2 प्लस 1 अपान R2, कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1। R इक्विवेलेंट कितना जाएगा 1, ये सॉल्व होकर आ गया 1, सॉल्व होकर कितना आ गया 1। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व होकर इससे हम सॉल्व करके ये लाए, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा
1+2, क्योंकि अब तो ये सीरीज में आ गई पूरी, ठीक है। तो 1+2 कितना आ जाएगा 3 ओम। अब करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट निकाल लें। करंट इन सर्किट I = V/R, V कितना है 3 और R कितना है 3, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। और पता है कि सीरीज में करंट जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो पहले क्या करते हैं, सीरीज को या पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में जो फिर जब सिंपल क्या सर्किट बनता है, फिर हम क्या करते हैं आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, करंट निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है मिक्स्ड क्वेश्चन, सीरीज और पैरेलल का। कैसे? रेजिस्टेंस है 4 ओम, 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, 1 ओम, सेल से कनेक्ट है 10 वोल्ट और ये क्या रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब आपको लग रहा है ये दोनों क्या हैं सीरीज में और ये दोनों क्या आ जाएंगे सीरीज में। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये कितना आ जाएगा 2 1 3, ठीक है। अब ये जब सीरीज से हटेंगे, यहाँ देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये सीरीज से हटेगा तो 6 ओम बन रहा है ना, और ये कितना बन जा रहा है 3 ओम। तो देखो पैरेलल हो जा रहे हैं एक दूसरे के। देखो सीरीज को सॉल्व करने पर दोनों कैसे बन जा रहे हैं पैरेलल। दोनों कैसे बन जा रहे हैं पैरेलल, कैसे बन जा रहे हैं पैरेलल। अब पैरेलल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब हम यहाँ लें, ये दोनों सॉल्व हो बना कितना 2, ये था कितना 3, ये था कितना 10। अब ये दोनों देखो एक दूसरे से कैसे हो जा रहा है सीरीज में। सीरीज में 3 to 5, मतलब पूरी सर्किट को सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, या कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 5 ओम, ठीक। करंट देखिए V/R 10, करंट पोटेंशियल कितना है 10, रेजिस्टेंस हमने सॉल्व किया पूरे सर्किट का कितना आया 5 2 जा 10, 2 एम्पियर करंट पूरी सर्किट में फ्लो करेगा। अब हमसे कह रहा क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ए बी के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V पता कर लेंगे कितना V = IR से, I कितना है 2, R कितना है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 ओम। तो फिर वही क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है सेम, तो 2 एम्पियर इंटू 3 ओम = 6 वोल्ट, ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक।